So beta, in this lecture we will start the most important questions for class 12th physics. So class 12th physics के अंदर बेटा जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके अंदर हम एग्जाम्स को सोल्व करेंगे. दैट इज योर एग्जाम नंबर 1, जिसके अंदर जो भी आपका एग्जाम पैटर्न होगा उस पैटर्न को स्टडी आउट करेंगे फॉर HBSC. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर selected in this exam, as well as these questions are also important for your CBSE examination. The pattern is of HBSE and the questions are important for HBSE as well as CBSE. So बेटा इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला पार्ट जो होगा बेटा वो आपका MCQs का होगा. Then we have very short answer type questions, then short answer type questions, and then long answer type questions. 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होगा बेटा, एंड इन सभी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे. तो सबसे पहला पार्ट जो है MCQs, इसके अंदर हमारे पास 15 MCQs होंगे बेटा. सबसे पहला MCQ जो है वो है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? Q से रिप्रेजेंट करते हैं. तो Q से रिप्रेजेंट करते हैं सर, इसकी SI यूनिट क्या होती है बेटा? कोलम. चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कोलम. इसी में अगर मैं आपसे बात करूं बेटा करंट की SI यूनिट की, तो करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर. पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? वोल्ट. समझ गए? तो यहाँ पे आपके पास चार्ज की SI यूनिट क्या आएगी? कूलम आएगी. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. विद द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इट्स रेजिस्टिविटी. अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो ये तो हमें पता है कि सर R किसके इक्वल होता है? रो L बाई A के इक्वल होता है. बट हम रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी की, रो की. तो रो कहाँ चला जाएगा सर? उस साइड चला जाएगा, या फिर आप A और L को उधर भेज सकते हैं. तो रो किसके इक्वल हो जाएगा? R A अपॉन L के इक्वल हो जाएगा. तो अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूँ तो रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटे? डिक्रीज होगी. ऐसा ही है ना? जी नहीं. लेंथ जो है बेटा, रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ के ऊपर किसी भी टाइप के कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है. रेजिस्टिविटी जो होती है किसी भी मटेरियल की क्या होती है? फिक्स होती है. चेंज क्या करता है बेटा? रेजिस्टेंस. तो ये आपको याद रखना है, रेजिस्टिविटी पे किसी भी टाइप का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. रेजिस्टेंस क्या होता है? चेंज होता है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द लेंथ एंड एरिया. क्लियर है? सो यहाँ पे आपके पास डिक्रीज ऑप्शन नहीं आएगा. ऑप्शन क्या आएगा बेटे? does not change. Clear है? Then we have question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम क्या देख रहे हैं बेटे? द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. कंडक्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? रो L अपॉन A होता है. और इसका जस्ट इनवर्स क्या होता है? कंडक्टेंस होता है. दैट इज 1 बाई R, दैट इज इक्वल टू 1 बाई रो L, और ऊपर क्या चला जाएगा बेटा? A. इस 1 बाई रो को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी. क्लियर है? दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा. तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी पे भी क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बेटा तो कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है. क्लियर है? आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या पूछा गया है बेटे? द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड. एक लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर, सोलेनोइड क्या होता है बेटा? अ कोइल with having n number of circular turns. Clear है? तो ये जो कोइल होती है बेटा इसके अंदर हमारे पास क्या है? n number of turns है. तो लॉन्ग सोलेनोइड हैविंग n number of turns per unit length and carrying current I. इसमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा गया है. तो मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट n I. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है बेटा? That are the constant quantities had not having a direction. Then we have the direction of induced EMF is given by. Induced EMF जो होता है बेटा उसकी डायरेक्शन कैसे पता चलती है हमें? तो दो चीजें आ रही है, लोरेंज फोर्स और लेंजेस लॉ. इसके अंदर बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा. लोरेंज फोर्स जो होता है या फिर लोरेंज लॉ जो होता है वो आपका किसके लिए आता है? नेट रिजल्टेंट फोर्स के लिए आता है. नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर. जबकि लेंज लॉ जो होता है बेटा वो किसके लिए आता है? टू डिटरमाइन द डायरेक्शन. डायरेक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं? लेंज लॉ का. क्लियर है?
तो if we have to find the direction of induced EMF, then we will follow Lange law. Is it clear or not? Clear. Then we have question number 6. What quantity is increased in step up transformer? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है बेटा? यूनिट स्टेप ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं इसको। तो यूनिट स्टेप ट्रांसफॉर्मर के अंदर कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होती है? तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होती है बेटा? वोल्टेज जो होती है वो हम क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज होती है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, which of the following has lowest frequency? तो as you know, हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है बेटे। तो स्पेक्ट्रम के अंदर लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो आपने जो ऑर्डर पढ़ा हुआ है वो किसका पढ़ा हुआ है? वेवलेंथ का, कि वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो जब हम जाएंगे इस साइड, तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? एज यू नो, सी किसके इक्वल होता है बेटा? लैम्डा न्यू के इक्वल होता है, एंड न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी फ्रीक्वेंसी उतनी क्या होगी? कम होगी। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी फ्रीक्वेंसी कम। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? जल्दी से बताइए बेटा। दैट इज रेडियो वेव्स, एफएम वेव्स। तो ये जो रेडियो वेव्स होती हैं बेटा, इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबसे कम होती है। क्लियर है? देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोकल लेंथ? फोकल लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटे? तो फोकल लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। और पावर की क्या यूनिट होती है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। तो 1/मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं इसको, या फिर और क्या यूनिट होती है बेटा पावर की? डायोप्टर। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है? कॉन्वेक्स लेंस की, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड रखा हुआ है। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर दिस ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो अगर मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो ये कहाँ बनेगा? इस साइड बनेगा। तो इसकी फोकल लेंथ कहाँ पे आ रही है सर? राइट हैंड साइड आ रही है, दैट इज अ पॉजिटिव। तो 1/पॉजिटिव भी क्या होगा सर? पॉजिटिव होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी आती है? पॉजिटिव। एंड कॉनकेव की कैसी आती है बेटे? नेगेटिव। क्लियर है? ये भी याद रखना है आप सभी को। तो जनरली क्या होता है, कई बार न्यूमेरिकल्स के अंदर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी होती है, 100 सेंटीमीटर। डिटरमाइन इट्स पावर। तो हमें इस सेंटीमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर के अंदर। तब ये डायोप्टर के अंदर क्या आएगी? आपके पास पावर आएगी। क्लियर है? देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, द वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड अपॉन। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है बेटे, ऑप्टिकल फाइबर इज अ मेथड ऑफ प्रोपिगेशन। ये 3 टाइप्स के होते हैं बेटा। एक तो आपके पास ट्विस्टेड पेयर होता है, एक ऑप्टिकल फाइबर होता है, और इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये आपका कौन से फेनोमेना के ऊपर बेस होता है? TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। मान लो आपके पास एक प्रोटॉन है और एक क्या है बेटे? इलेक्ट्रॉन है। दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है? सेम है। देन बोथ हैव, तो इनमें से ध्यान से सुनिएगा, प्रोटॉन जो होता है क्या वो मूव करता है? प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर बाउंड। तो ये तो मूव ही नहीं करता। क्या प्रोटॉन के ऊपर एनर्जी आएगी? अच्छा, मूव करने की वजह से कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी। ये मूव ही नहीं कर रहा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी? 0। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी आएगी बेटा? इलेक्ट्रॉन की आएगी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी? जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो एक के पास होगी ही नहीं। प्रोटॉन हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, ऐसा हो सकता है क्या बेटे? नहीं सर। बोथ हैव सेम वेलोसिटी? जी नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है बेटा, दैट इज इलेक्ट्रॉन हैज more kinetic energy. Clear है? So that is question number 10. Then we have question number 11, for which of the following the stopping potential is maximum? stopping potential सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? तो stopping potential बेटा सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? वॉयलेट के लिए। क्लियर है? एज यू नो दिस इज फॉर विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा? आपका विबग्योर। तो विबग्योर के अंदर ग्राफ स्टार्ट होता है, सबसे पहले कौन सा आता है आपके पास? वॉयलेट आता है। इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? मैक्सिमम होता है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी बेटा? रदरफोर्ड साहब ने करी थी। बोर ने किसकी करी थी? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स की। क्लियर है? थॉमसन साहब ने चार्ज की, और डी ब्रोगली साहब ने वेवलेंथ।
क्लियर है? देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट. न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? तो न्यूक्लियस का साइज कितना होता है बेटा? अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ टू द पावर -15 टू 10 रेज़ टू द पावर -14. बड़ा कौन सा है इनमें से? 14 जो है बेटा वो क्या है? बड़ा है. क्लियर है? तो ये साइज किसका होता है? न्यूक्लियस का. जबकि एटम का कितना होता है? 10 रेज़ टू द पावर -10. दोनों के बीच में कितना गैप होता है? 10 रेज़ टू द पावर 5 का गैप होता है. तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज फ्री. क्लियर है? उसमें किसी भी टाइप का कोई भी स्पेस नहीं होता है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14. इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन. तो आप ध्यान से देखो बेटा, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इसके अंदर आपका यूरेनियम जो है वो क्या हो रहा है? डीके हो रहा है. तो एटॉमिक नंबर कितना है? 92. मास नंबर कितना है बेटे? 238. किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है. दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ 90 एंड मास नंबर 234. व्हाट एन एलिमेंट फ्रॉम 2 4. क्लियर है? तो इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन व्हाट इज एक्स? एक्स क्या है? तो ध्यान से देखो बेटा, एक्स एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है. मास नंबर कितना है? 4 है. कौन सा होगा? हीलियम होगा. क्या होगा बेटे? हीलियम. क्लियर है? देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इन विच टाइप. तो ध्यान से देखो बेटा, दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं आपके पास. एक तो एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड द अनदर वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स किसके अंदर होते हैं? एन टाइप के अंदर. और मेजॉरिटी होल कैरियर्स किसके अंदर होते हैं? पी टाइप के अंदर. क्लियर है? ये आपको याद रखना है. क्या आएगा इसका? एन टाइप कैरियर आएगा. क्लियर?